नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। खबरों की शुरुआत विकास से करते हैं। जी हां, वडोदरा महानगर पालिका की ओर से आज 89 करोड़ के कामों का ई लोकार्पण और ई खातमुहूर्त किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते पालिका कार्यालय से ही मेयर ने ये ई लोकार्पण और ई खातमुहूर्त किया था। कोरोना महामारी के बीच आज बड़ौदा महानगर पालिका की ओर से करीबन 89 करोड़ के विकास के कामों का ई खातमुहूर्त और ई लोकार्पण किया गया। शहर के मेयर जिगीसाबेन सेठ के हाथों से पालिका कार्यालय से ये खातमुहूर्त और लोकार्पण किए गए, जिसमें शहर के विभिन्न रोड के नवीनीकरण समेत अमितनगर सर्कल के पास माइक्रो टनलिंग के जरिए नई गटर लाइन की कार्यवाही का खातमुहूर्त आज किया गया था। साथ ही में रंग अवधूत सेतु योजना के तहत सोमा तालाब के पास नए शेल्टर होम बनाने का भी खातमुहूर्त किया गया। भिन्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अतिथि गृहों में हाई फ्लो वाटर रिचार्ज सिस्टम का ई शुभारंभ आज किया गया था। कोरोना समय में बड़ौदा में विकास के कामों को लगातार चालू रखने पालिका प्रशासन कार्यरत है। तब इस ई लोकार्पण और ई खातमुहूर्त समय पे म्यूनिसिपल कमिश्नर स्थायी समिति के अध्यक्ष समेत पालिका के कई आला नेता उपस्थित रहे थे। आज कॉर्पोरेशन द्वारा जे हमणा अपने डिजिटल माध्यम थी ई लोकार्पण और ई खातमुहूर्तना कामों जे करीए छीए कोविडनी परिस्थितिने ध्यानमां राखीने આપણે મોટા પ્રોગ્રામ નથી કરતા એ રીતે જે કરીએ એનું આજે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું। સ્માર્ટ સિટી અંતર્ગત બે પેકેજમાં 4 રોડ એટલે કે સોમા તળાવવાળો, સરદાર એસ્ટેટવાળો, વૃંદાવનથી વાઘોડિયા સુધીનો અને બીજો એક અમિતનગરથી દુમાર ચોકડી સુધીના એવા 4 સ્માર્ટ સિટીના રસ્તાઓ લેવામાં આવ્યા, જેમાં વચ્ચે સેન્ટ્રલ ડિવાઈડર હોય, સાઇનેજ હોય, એનું બ્યુટિફિકેશન હોય અને સ્ટ્રીટ ફર્નિચર અને સાથે જ 8x2ના બે બાજુ 8 મીટરના આપણે કેરેજ વે કર્યા, સાથે ફૂટપાથ અને પાર્કિંગની પણ વ્યવસ્થા હોય અને સાથે ડક્ટમાંથી બધી જ ફેસિલિટી પસાર થાય એ રીતના સ્માર્ટ રોડ બનાવવાનું જે આયોજન હતું એનું આજે 4 રસ્તાનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું। સાથે જ અમિતનગર સર્કલ પાસે એક એપીએસ ઓલરેડી હતું, એની કેપેસિટી ઓછી હતી એટલે એની કેપેસિટી વધારવા માટે બાજુમાં એક એપીએસ બનાવવામાં આવે છે અને એમાંથી જે લાઇનો નાખવામાં આવે ટ્રેન્ચલેસ 770 મીટર અને બીજી 150 મીટર આપણી એક્સકેવેશનથી એ રીતે બનાવીને ત્યાં જે આજુબાજુનો એરિયા છે ઉર્મીવાળો, સિદ્ધાર્થ બંગલોઝવાળો, ત્યાંનું પાણી લઈને રાજીવનગર એસટીપીમાં જશે એટલે એ પાણી પણ આપણે એ ડ્રેનેજની સમસ્યા પણ એ વિસ્તારથી હલ કરવા માટે આપણે આ એક એપીએસ બનાવ્યું, એનું પણ આજે બનાવીએ છીએ, એનું પણ આજે ખાતમુહૂર્ત કર્યું। बड़ौदा की एसएसजी अस्पताल में कोरोना वार्ड और कोरोना के इलाज में लापरवाही के चलते सुपरिटेंडेंट का कल देर रात तबादला कर दिया गया और एसएसजी के नए सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर ने आज से अपना पदभार भी संभाला है। एसएसजी अस्पताल में कोविड-19 वार्ड समेत कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही के बाद एसएसजी के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजीव देवेश्वर का कल देर रात तबादला कर दिया गया और अब एसएसजी अस्पताल के नए सुपरिटेंडेंट के तौर पर बड़ौदा मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर रंजन अय्यर को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। आज डॉक्टर रंजन अय्यर ने अपना अतिरिक्त पदभार संभाला था। इन दिनों कोरोना महामारी के केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तब इस बीच मध्य गुजरात के सबसे बड़े अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था और गरीब तबके के मरीजों का सही तरीके से इलाज डॉक्टर रंजन अय्यर के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। पर एसएसजी के स्वास्थ्य अधिकारी और डॉक्टरों की टीम के साथ कोरोना महामारी के इस समय में एसएसजी में मरीजों को सही और सटीक इलाज देने टीम वर्क के साथ ये चुनौती पूर्ण करने की बात नए एसएसजी के सुपरिटेंडेंट ने की थी। मध्य गुजरातनी सौथी मोटी और गरीब दर्दियों माटे आशीर्वाद समान एवी महाराजा सयाजीरावना नाम पर चालती 1886 में जेनी पहली इमारत ऊभी थई थी ए सयाजी रुग्णालय में आज सुपरिटेंडेंट तरीकेनो चार्ज मैंने सौंपायो है मारी रेग्युलर फरजों उपरांत। અને આ સુપરિટેન્ડન્સીની જવાબદારીમાં કોવિડના દર્દીઓ માટે વધુ સવલતો પેદા કરવાનું, અવેલેબલ સવલતો સારી રીતે દરેક દર્દી સુધી પહોંચે, દરેક દર્દીને યોગ્ય સારવાર, પર્યાપ્ત સારવાર મળે, તેમના સગા સંબંધીઓ સાથે સંવેદનશીલ દર્દી અંગેની માહિતી મળે, એ બધી મારી પ્રાથમિકતાઓ રહેશે।
સરકારશ્રી તરફથી ખૂબ જ સપોર્ટ મળી રહ્યો છે. OSD શ્રી ડૉક્ટર વિનોદ રાવની નિગરાની હેઠળ, આગેવાની હેઠળ સમગ્ર પ્રોગ્રામ ચાલી રહ્યો છે. કોવિડ માટે આજ સુધી જે કંઈ બી સરકારે કર્યું છે, આ હોસ્પિટલમાં જે કંઈ બી સવલતો ઊભી થઈ છે એને વધારે, એનો વ્યાપ વધારવા માટે, વધારે દર્દીઓને અમે સેવા આપી શકીએ, દાખલ કરીને એમની સારવાર કરી શકીએ, એ મારી પ્રાથમિકતા રહેશે. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की बड़ौदा स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज को भारत की लॉ फैकल्टियों में तीसरा स्थान हासिल हुआ है. जी हाँ, ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर की ओर से 2020 में ये मूल्यांकन किया गया था, जिसमें लॉ फैकल्टी के शिक्षण पद्धति से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे 4 पहलुओं पर यह रैंकिंग दिया गया है. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में आई बड़ौदा स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ को आउटस्टैंडिंग लॉ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कैटेगरी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है. ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर की ओर से 2020 में एक सर्वे किया गया था, जिसमें देश की श्रेष्ठ लॉ कॉलेजों में MS यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ को पूरे भारत में तीसरा स्थान मिला है. इस सर्वे में फैकल्टी के शिक्षकों के साथ एकेडमिक कंट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे पहलुओं को देखा गया था. आपको बता दें, गुजरात राज्य में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में आई बड़ौदा स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ एकलौती अंग्रेज़ी भाषा में कानूनी पढ़ाई का कोर्स करवाती संस्था है. तब भारत में तीसरा स्थान हासिल करके बड़ौदा स्कूल ऑफ लीगल स्टडी ने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा और बड़ौदा की प्रसिद्धि को राष्ट्रीय कक्षा तक पहुंचाया है. Baroda School of Legal Studies, Faculty of Law, the Maharaja Sayajirao University of Baroda. Now competition success review દ્વારા હાયર એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, લૉના જે હાયર એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ છે એનો સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો 2020માં. તેમાં બરોડા સ્કૂલ ઓફ લીગલ સ્ટડીઝને ત્રીજો ક્રમાંક આવ્યો છે આઉટસ્ટેન્ડિંગ સ્કૂલ ઓફ લૉમાં. ફેકલ્ટી ઓફ લૉ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા ગુજરાતની એકમાત્ર અંગ્રેજી માધ્યમની લૉ સ્કૂલ છે અને ફેકલ્ટીના ટીચર્સ અને સ્ટાફનો એકેડેમિક કોન્ટ્રીબ્યુશન, એડમિશન પ્રોસેસ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ અને કોર્સ કરિક્યુલમ, આ 4 ક્રાઇટેરિયાની અંદર રેન્કિંગ આપવામાં આવ્યું હતું. कोरोना संक्रमण को लेकर दुनिया के सभी देशों में चिंता है, पर इस बीच कई देशों ने कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा भी कर दिया है. तब कोरोना वैक्सीन के दामों पर अब दुनिया के कई देशों में चर्चा तेज हो गई है. कोरोना महामारी के बीच दुनिया के कई देश कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा कर चुके हैं. तब अगर वैक्सीन बन जाती है तो क्या होंगे कोरोना वैक्सीन के दाम, इस पे चर्चा तेज हो गई है. वहीं मॉडर्ना कंपनी ने दावा किया है कि सभी लोग खरीद पाए इस दामों में वो वैक्सीन मुहैया करवाएगी. आपको बता दें, 4 कंपनियां वैक्सीन बनाने की होड़ में सबसे आगे है, जिसमें मॉडर्ना,
ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, फाइजर और साइनोवाक। ये सभी कंपनियां वैक्सीन बनाने के आखिरी फेज में है, जबकि वैक्सीन बनने से पहले विकसित देशों में वैक्सीन खरीदने की होड़ लग गई है। वैक्सीन बनने पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन 100 रुपये में मिलने का अनुमान लगाया है। वहीं मॉडर्ना वैक्सीन की कीमत की बात करें तो वो करीबन 3000 से 4500 रुपये तक होने का अनुमान है। मॉडर्ना वैक्सीन को 2 बार लगाना होगा, जिनमें से एक बार की डोज की कीमत 1500 के करीब होने का अंदाज है, जबकि फाइजर की कीमत जर्मनी, इटली और फ्रांस में 225 से 300 रुपये तक होने का अनुमान है। तब कोरोना वैक्सीन के दाम और खरीदारी को लेकर अब दुनिया के देशों में चर्चा तेज हो गई है। कोरोना संक्रमण के बीच भाई और बहन के स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन अब 3 दिनों में आने वाला है, पर बाजारों की बात करें तो राखी के बाजारों में खरीदार नदारद दिख रहे हैं। भाई बहन के स्नेह के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को अब 3 दिन बाकी है, तब बाजारों में कोरोना संक्रमण के चलते खरीदार नदारद दिख रहे हैं। आमतौर पर 3 दिन पहले तक व्यापारी 80% व्यापार कर चुके होते हैं, पर इस साल राखी के व्यापारी अब तक 20% भी व्यापार नहीं कर पाए। कोरोना ने इस साल सभी त्योहारों की रौनक छीन ली है, तब राज्य सरकार ने भी अगस्त के सभी त्योहारों को सादगी से मनाने की बात कही है। बाज़ारों में राखियां हैं पर खरीदार नहीं है। वहीं इस साल चाइना राखियों का बहिष्कार किया गया है, तब ज़्यादातर भारत में उत्पादित राखियां बाज़ारों में आई है और आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत व्यापारी गृह उद्योग में बनाई गई राखियां ज़्यादातर अपनी दुकान में रखते नजर आए हैं। अब इस साल कोरोना वायरस के चलते भारतवर्ष में भाई बहन के प्यार के त्यौहार रक्षाबंधन बड़ी सादगी से और ज़्यादातर अपने घरों में ही मनाते नागरिक नजर आएंगे। નાના છોકરાઓ લઈને કોઈ આવે ના, દરેકને એવું છે કે આપણે સિક્યોર રહીએ, માસ્ક પહેરવાનું, નાના છોકરાઓને માસ્ક નાના છોકરાઓ માસ્ક કરી દે એટલે સિક્યોર આવવાનું પસંદ કરતા નહીં। રાખડીમાં કેવી ઘરાકી થઈ રહી છે કે લાગે છે ને ના 2 દિવસમાં ઘરાકી ખુલશે એવું થશે। આ વખતે આવું કોઈ મુવમેન્ટ નથી, આઉટ લઈ જવામાં બી મુવમેન્ટ ઓછી છે, લોકો અવર જવર કરતા નથી। જ્યાં માનો કે જ્યારે કોઈ અમદાવાદ હોય, સુરત હોય, કોઈ આવવાનું કોઈ ભાઈ ત્યાં જવાનું પસંદ। दशामा व्रत के आखिरी दिन दशामा मूर्तियों के विसर्जन को लेकर बड़ौदा शहर में काफ़ी विवाद देखने को मिला, पर इस बीच जय साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से करीबन 6000 से ज़्यादा दशामा की मूर्तियों को महिसागर नदी में विधिवत विसर्जित किया गया। दशामा मूर्ति विसर्जन को लेकर शहर में विवाद बीते कई दिनों से चल रहा था, जिसमें पालिका ने बड़ौदा के तालाबों में दशामा मूर्ति विसर्जन पे प्रतिबंध घोषित किया था। तब जय साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सुनियोजित तरीके से दशामा मूर्तियों का विसर्जन किया गया। आरएसपी के प्रदेश अध्यक्ष और काउंसिलर राजेश आयरे और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न विस्तारों से घर घर जाकर दशामा की मूर्तियों को एकत्रित किया था। करीबन 6000 से ज़्यादा मूर्तियों को देर रात से सुबह तक इकट्ठा किया गया, जिसके बाद सिंधरोट में महिसागर नदी में विधिवत पूजन के साथ सभी मूर्तियों का विसर्जन किया गया। जय साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के इस प्रयास से शहर के दशामा भक्तों की आस्था भी बरकरार रही और पालिका प्रशासन के कोविड-19 महामारी के चलते दिए गए निर्देश का भी उल्लंघन नहीं हुआ। तब आरएसपी नेता राजेश आयरे और उनकी टीम की ओर से कोरोना काल में भक्ति और आस्था से दशामा व्रत संपन्न करने में शहर के नागरिकों की सहायता की गई थी। જે મૂર્તિઓ જે રીતના તમે જો વિસર્જન કરવામાં આવ્યું, સમગ્ર 300 થી 400 જેટલા અમારા યુવાનો ઘરે ઘરે જઈને સોસાયટી જઈને આજે મહીસાગર માતાના મંદિરે તમે જોઈ રહ્યો છો કે સાથે સાથે આજે મહીસાગર માના દ્વારે આજે વિસર્જન કરવામાં આવ્યું। તમામ ભાવિક ભક્તોએ જે અમારા પર અતૂટ શ્રદ્ધા અને અમારા પર ભરોસો મૂકી એમને પોતાને 9 દિવસની આરાધના કરેલી મૂર્તિઓ અમને જે સોંપી અને અમે તમે જુઓ છો એમાં દશામાની કૃપાથી આજે ખૂબ સારી રીતે જ્યારે એમનું વિસર્જન થયું હોય
તો માને કૃપા કરીએ, માને પ્રાર્થના કરીએ કે આવનારા દિવસોમાં શહેરની અંદર જે આ મહામારી, જે આ કોરોનાના રોગ આવનારા દિવસોમાં શહેરને સ્વાસ્થ્ય સારું રહે, શહેરને ખૂબ જે રીતના રોજિંદુ જીવન ચાલતું હતું આવનારા દિવસો જે ઉત્સવના છે માનભેર આપણે ઉજવી શકીએ અને જે આ મહામારીમાંથી બહાર નીકળી। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में कोरोना संक्रमण के चलते आखिरी साल के इम्तिहान ऑनलाइन लिए जाने वाले हैं, पर यूनिवर्सिटी प्रशासन अभी तकनीकी खामियों से जूझता नजर आ रहा है। छात्रों को ऑनलाइन ईमेल या फिर मोबाइल रजिस्टर करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तब आज यूनिवर्सिटी मुख्यालय पे कई छात्रों ने हल्ला बोल किया था। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में कोरोना के चलते तीसरे साल की परीक्षाएं ऑनलाइन की जाने वाली है, पर यूनिवर्सिटी प्रशासन इस ऑनलाइन इम्तिहान में तकनीकी खामियों से जूझता नजर आ रहा है। ऑनलाइन इम्तिहान के गाइडलाइन समेत ज़रूरी निर्देश छात्रों को ईमेल या फिर मोबाइल में मैसेज के ज़रिए दिए जाने वाले हैं। तब ईमेल और मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाने या फिर बदलने में छात्रों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। યુનિવર્સિટીએ કાલે ડિક્લેર કર્યું હતું કે છેલ્લા 24 કલાક છે જેણે પણ ઓનલાઈન એક્ઝામ આપવાની છે એ લોકો જઈને આ વેબસાઇટમાં જઈને મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ આઈડી ચેન્જ કરી દે જેથી કરીને જેટલા લોકોને પણ એક્ઝામ આપવાની છે એ લોકોના મેલમાં પ્રોબ્લેમ ના આવે। આ છોકરાઓ અહીંયા સવારની ધક્કા થઈ રહ્યા છે। આ મોબાઈલ નંબર નવો નાખ્યો, ઈમેલ આઈડી બી નવી નાખી, આ કોન્ટેક્ટ અપડેટ પર કરીએ છે પણ એના પછી આગળ કશું થતું જ નથી। यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे कई छात्र मोबाइल इंटरनेट या फिर कंप्यूटर से ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। तब यूनिवर्सिटी मुख्यालय पे रजिस्ट्रेशन करवाने छात्रों की लंबी कतारें देखी गई थी। अपडेट के लिए मीन्स एग्ज़ाम के लिए अपडेट जो देनी थी उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसमें प्रॉब्लम आ रहा था, एरर्स बता रहा था। हम बार बार घर पे भी मैंने 15-20 बार ट्राई किया, बट मेरे मोबाइल से या फिर वेबसाइट साइबर कैफ़े में जाके भी किया, बट वहाँ पे भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं। सो हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पर एक सर ने मुझे करके दिया अपने खुद के पर्सनली फ़ोन से, क्योंकि वेबसाइट से तो हो नहीं रहा। मैंने बहुत बार ट्राई किया। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी प्रशासन पीजी डिप्लोमा के टाइम टेबल भी ऑनलाइन नहीं रख पाया है। तब यूनिवर्सिटी विद्यार्थी संगठनों ने इसका विरोध किया है। अगर इसी प्रणाली से काम चला तो ऑनलाइन इम्तिहान में भारी दिक्कतें आने का अंदेशा है, जिसको लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन को वेबसाइट से लेकर पोर्टल को तकनीकी रूप से बेहतर बनाना ज़रूरी होगा, तो ही गांव में रहते छात्र इस साल ऑनलाइन इम्तिहान दे पाएंगे। તેમાં જે જનરલી ગૂગલ ક્રોમમાં હિસ્ટ્રી જે હોય છે તે રેમમાં હોય છે। વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે કોઈ એક એરર ઓબ્ઝર્વ થઈ હોય તો કોઈક વાર રેમમાંથી એ લોકોને એ સેમ હિસ્ટ્રી પેજ આવી જતું હોય છે, જેનાથી વિદ્યાર્થીઓને એમ થાય છે કે આ વેબ પેજમાં એરર આવી રહી છે। માટે અમે ગઈકાલે એક ગાઈડલાઇન આ પ્રોસિજરની બધા જ ગ્રુપમાં યુનિવર્સિટીના મૂકેલી છે કે જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓએ અહીંયા આવવું જ ના પડે। ટોટલ વિદ્યાર્થીઓ 22,000થી 23,000 જેવા પરીક્ષાઓ આપી રહ્યા છે અત્યારે। તેમાંથી ફક્ત આટલા જ વિદ્યાર્થીઓ કેમ કે એ લોકોને ગાઈડલાઇનની ખ્યાલ ન પડવાથી એ લોકો અહીંયા આવે છે। હાલમાં 5 વાગ્યા સુધીનો ટાઈમ છે, તેમાં જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ કરી લેશે પોતાનું એ લોકોનો ડેટા અમે કાઢીને ઓનલાઈન એક્ઝામિનેશન સિસ્ટમમાં ઇમ્પોર્ટ કરી લઈશું। પછી જો કોઈ વિદ્યાર્થીને મોક ટેસ્ટ દરમિયાન પોતાનો યુઝર આઈડી ને પાસવર્ડ એના મોબાઈલ ઉપર ના મળે તો એ લોકોનું જે ટેસ્ટનું હોમ પેજ છે તેની ઉપર જ હેલ્પ સેન્ટર નંબર આપેલા છે, આપવામાં આવશે। ડેટ વધારી શકાશે કે નહીં વધારી? ના, એમાં ડેટ એટલા માટે નહીં વધારી શકાય કે એ ડેટા આખો બીજા પોર્ટલમાં ઇમ્પોર્ટ કરીને લેવાનો। છોકરાઓ રહી જશે તો એ લોકોને તે ટેસ્ટના હોમ પેજ ઉપરથી એ લોકોએ હેલ્પ સેન્ટરનો કોન્ટેક્ટ કરશે તો તાત્કાલિક એ લોકોને પોતાનો યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ ફોનથી જ કન્વે કરી દેવામાં આવશે। दशामा मूर्तियों के विसर्जन को लेकर बड़ौदा शहर में कल देर रात कई विवाद सामने आए, जिसमें पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच घर्षण की भी तस्वीरें सामने आई और 15 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। આ માં છે, આ માં લોકોના ઉપર દયા રાખે છે અને લોકોની દશા સુધારતી હોય ત્યારે દશામાંની દશા બગાડનારા લોકોને મા દશામાં જોશે એવું દશામાંથી પ્રાર્થના કરું છું। હે મા દશામાં તારું વિસર્જન
કરવા નથી દીધું, પરંતુ સત્તામાં બેઠેલા સત્તાધીશોનું વિસર્જન અને સત્તામાં બેઠેલા તમામ ખાनદાનનું વિસર્જન माँ दशा करे, माँ दशा ने प्रार्थना करूँ छूँ। बड़ौदा में म्यूनिसिपल कमिश्नर की ओर से दशामा मूर्तियों के शहर के तालाबों में विसर्जन पे प्रतिबंध लगाया गया था। तब बुधवार देर शाम शहर के भक्तगण और पुलिस के बीच संघर्ष की कई घटनाएं सामने आई। बड़ौदा की पेंटर तानाजी गली सिद्धनाथ तालाब के पास जब रात को यूथ कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दशामा की मूर्तियों को इकट्ठा कर रहे थे, तब पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई थी, जिसमें कांग्रेस के करीबन 15 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के साथ कांग्रेसी नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। दशामानी जे 10-10 दिवसनी उपासना लोकोनी होय, माँ दशामानी आराधना साधना ने मनोकामना पूरी करवानो जो दिवस आवतो होय, एनो विसर्जन करवानो दिवस आवतो होय, त्यारे पोलीस तंत्र ए तो एमने जो ऑर्डर मळशे ए काम करशे। एमने ऑर्डर मळ्युं छे कि भाई दशामानी मूर्तिનું વિસર્જન તળાવમાં નહીં કરવાનું, તો એ એમના કર્મ, એમના જે આદેશ મળ્યો છે એનાથી બંધાયેલા છે। પણ જેને જે લોકો સત્તા પર બેઠા છે, જેમને આ વ્યવસ્થા કરવા જોઈએ, માનું વિસર્જન થાય, લોકોની મનોકામના પૂરી થાય, એમની આરાધના પૂરી થાય, એ પ્રમાણેનું વર્ષોથી ચાલતી પરંપરા અને એ દશામાં જે લોકોના ઘરમાં વિરાજમાન થાય છે એમની દશા સુધરે છે। ધીમે ધીમે દરેક જગ્યાના નાના નાના ફૂલકાઓ યુવાન થવા લાગ્યા છે અને જ્યારથી દશામાં બેસે છે ત્યારથી કોઈનો છોકરો એન્જિનિયર થયો છે, કોઈનો છોકરો ભણીને આગળ નીકળ્યો છે, એમનું ઉત્થાન થઈ રહ્યું હોય દશામાના લીધે, એવી દશામાની પ્રતિમાને વિસર્જન નહીં કરવા દેવું। સત્તા પર બેસીને તમે સત્તા પર તો ધર્મના નામે બેઠા છો, પણ તમારા કર્મ સારા નથી। જો કર્મ સારા હોય तो दशामाना विसर्जन सारी रीते करावा माटे कटिबद्ध थवुं जोईए। दशामा मूर्तियों के विसर्जन के विवाद के बीच जब देर शाम भक्त दशामा की मूर्तियों को लेकर अपने घर के पास के तालाबों में विसर्जन हेतु पहुंचे, तब पुलिस विभाग की ओर से भी शहर के सभी तालाबों पे चुस्त पुलिस बंदोबस्त रखा गया था। जय दशामा। आजे बहु ज भारी हृदय हूँ दशामा ने प्रार्थना करूँ छूँ कि माँ दशामा माटे अमे जे आंदोलन मुहिम उपाड़ी थी अने आ मुहिमनी अंदर अमने हैरानगति करवामां आवी छे। माए भक्तोने पण अहींया आववा देता नथी, त्यारे आजे माँ दशामाने हूँ प्रार्थना करीश, हे माँ दशामा तारा भक्तोने हैरान करनारनुं खानदान खलास करी नाखजे। तारा भक्तों ने विसर्जन करवा नहीं दीधुं, एमने सत्ता पर बैठा तो सत्ता पर दूर कर दीजिए। अने माँ दशामा ने प्रार्थना है कि माँ तारी आँखों तो बहु है, तारी बधी आँखों थी आ तमाम लोग सत्ता पर थी खानदान में थी खलास थी जाए, एवी माँ दशामा ने हूँ भारी हृदय आज। ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें YouTube, Facebook,
इंस्टाग्राम और ट्विटर पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।